अंबेडकर ने लोगों के साथ मिलकर 1927 में, और जब उन्होंने इस मनुस्मृति को जलाया था तो उन्होंने ना केवल इस ग्रंथ को जलाया था, जबकि उन्होंने चैलेंज किया था उन विचारों को, उन मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारों को जिन्हें जलाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे मनुस्मृति में तो उसमें साफ साफ कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि जो व्यक्ति अगर शोषित वर्ग से आ रहा है, निचले तबके से आ रहा है, उसका समाज में कोई जगह नहीं है। अगर आप महिला है, अगर आप दलित है, अगर आप अल्पसंख्यक है, तो आपका कोई जगह नहीं है इस समाज में। और ये जो एक विचार है उसको मनुस्मृति ना केवल एक रिलीजियस उसको देता है अकाउंटेबिलिटी, वो उसे नॉर्मल भी कर देता है। और यही हम देखते हैं आज के दौर में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे घरों में, हमारे क्लासेस में और हमारे समाज में। हम देखते हैं कैसे हमारे ही एक कॉलेज में, शहीद भगत सिंह कॉलेज में, कैसे एक छात्र को जाति सूचक गालियां दी जाती है और उनके साथ जातिवादी हिंसा की जाती है, और उसका अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता है। प्रिंसिपल से लेकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वीसी है वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो ना इसमें कोई एक्शन ले रहे हैं, ना कोई इंक्वायरी बिठा रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारे ही प्रोफेसर्स को नॉट फाउंड सूटेबल बता दिया जाता है और उन्हें उनकी पोस्ट से निकाल दिया जाता है, और ना नए शिक्षक भर्ती किए जाते हैं जो कि ऐसे समाज से आ रहे हो जिन्हें ज़रूरत है इस नौकरी की और इस जगह की। और अगर आप महिला हैं तो आपसे कह दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं रहेंगे। हम देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी कॉलेज में कैसे जेंडर जस्टिस की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। हाल ही में हमने देखा रामजस का इंसिडेंट, जिसमें जो प्रोफेसर जिन पे इतने एलिगेशंस लगाए गए हैं, प्रोफेसर धनीराम, उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। अभी तक जो इंक्वायरी है उसको ठोस रूप से चालू नहीं किया गया है। और ये हमने होते देखा है आईटी में, ये हमने होते देखा है मिरांडा में, ये हमने होते देखा है आदित्य महाविद्यालय में। और ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो ताकतें हैं, हम देखते हैं कि कैसे पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ये तक कह देता है कि अंबेडकर जो है वो आजकल फैशन बन चुका है। आप अगर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं तो आप फैशन कर रहे हैं। तो हम उस होम मिनिस्टर को बता देना चाहते हैं कि अंबेडकर कोई फैशन नहीं है। अंबेडकर जो है वो हमारे विचारों में है, वो हमारे क्लासरूम्स में है, और वो हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। आज के दौर में अंबेडकर का होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सांस लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन पर एक सवाल है। हम देखते हैं कि जो शिक्षा नीति जो लाती है सरकार, उसमें भी शिक्षा में रहना भी हमारे लिए एक सवाल है। क्योंकि अगर मैं और आप अगर अंबेडकर को हटा दें तो हम देखेंगे कि हम में से कोई शायद यहाँ रह भी नहीं पाएगा। हम देखेंगे कि कैसे जो शिक्षा है वो खत्म हो जाएगा, कैसे एक समाज जिसका सपना हम सब लिए चल रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि एक समानता का एक दौर हो, हम सब चाहते हैं कि सबको एक रूप से देखा जाए, वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो लड़ाई है, ये जो विचारों की जो लड़ाई है, जो हमारी प्रैक्टिस की जो लड़ाई है, वो हमें जारी रखनी है। और हमें ये इंश्योर करना है कि अंबेडकर जो है और अंबेडकर के सपने और विचार जो है वो हमेशा से जिंदा रहे हैं और आगे भी जिंदा रहे। तो जय भीम साथी। अंबेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, अंबेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है, तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाना है। मैं उन तमाम जो लोग इस देश की सेवा करते हैं, सो कॉल्ड जो लोग इस देश के जनता के नौकर हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग हमको ये बता रहे हैं कि मनुस्मृति मत जलाओ। लेकिन साहब, आज आप सबके बीच में मेरा एक मैसेज है। तमाम जो महिला आज यहाँ पुलिस की वर्दी में खड़े हैं, वो तमाम मेरे दलित भाई लोग भी यहाँ पे खड़े होंगे जो पुलिस की वर्दी में, और जो गार्ड है। मनुस्मृति जब थी यहाँ पर, आप ही लोगों को, आप जो तमाम यहाँ खड़े, उनको ये अधिकार नहीं था कि आप लोग पढ़ लिख कर नौकरी पा सको, आप लोग पढ़ लिख कर आज कैंपस में आ सको। ये मनुविधान है, एक ऐसा जातिवादी ग्रंथ जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में जलाया था। उससे पहले तमाम लोग उसके खिलाफ अपने संघर्ष जारी रखे थे। आज हम लोग मनुस्मृति तो जलाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ उन तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं जो इस कैंपस में अपना जातिवादी रूप लेकर हम सब के साथ, हम सब के सामने खड़े, हम सब के अगेंस्ट खड़े। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो 1947 में ही आज़ाद हो गया था।
लेकिन अभी तक मनुस्मृति की जड़ें उन सब के बीच में है, इस कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन में है। मनुस्मृति आप सबकी पुलिस की ड्रेस में खड़े आपका चेहरा दिखाती है कि आप लोग, कोई स्टूडेंट थोड़ा कुछ करना चाहता है, इस कैंपस को एक ऐसा कैंपस बनाना चाहते हैं जहाँ इन तमाम तरीके की जातिवादी रवैया, जातिवादी मेंटेलिटी, ब्राह्मणवादी मानसिकता और सदियों से चली आ रही मानसिक गुलामी, उसके खिलाफ हम लोग लड़ सके। लेकिन बार बार हमको ये कह के रोका जाता है कि आप नहीं जला सकते। तो आज हम ये बताना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि लोग कहता है कि जो ग्रंथ तुम्हारे खिलाफ है, जो ग्रंथ इस देश के बहुजन वर्ग के खिलाफ है, जो इस देश के 50% महिलाओं के खिलाफ है, उसको आज नहीं बार बार हम जलाएंगे, हर क्लास में जलाएंगे, हर गली मोहल्ले में जलाएंगे। और बार बार उन तमाम ब्राह्मणवादी लोगों को ये ध्यान दिलाएंगे कि आप लोगों की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो बहुत पहले ही उसके खिलाफ संघर्ष खड़ा हो चुका है। और हम लोग उस संघर्ष से निकले वो स्टूडेंट है, वो इस देश के वो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो हम बताते हैं कि इस देश को कैसे चलना चाहिए। सब यहाँ पर इकट्ठा हुए मनुस्मृति जलाने के लिए, तो हम देखते हैं कि कैसे ये स्टेट हमसे इतना डरता है। इनके फोर्सेस, पुलिस के अलावा जो बाकी भी फोर्सेस है यहाँ पे आ गए हैं हमको धमकाते हुए कि अगर मनुस्मृति को जलाया जाएगा तो हमें डिटेन किया जाएगा। आज के दिन पर अंबेडकर ने जो मनुस्मृति को जलाया था, जो इनजस्टिस की किताब है, जो इनइक्वालिटी की किताब है, जो दलित के खिलाफ है, जो महिला विरोधी है, उस किताब को जलाया था। यहाँ से आज उसको याद करते हुए और उस लेगेसी को अपहोल्ड करते हुए हमको भी उस किताब को जला देना यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है, जो इस देश में है, जो इस अर्थ सामंती अर्थ उपनिषद देश में है, वो इस यूनिवर्सिटी स्पेस से भी दूर नहीं है। जो ब्राह्मणवाद यहाँ पर हम देखते हैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिस दिल्ली विश्वविद्यालय पे आज हम खड़े हैं, ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पर एक छात्र सुमित को किस तरीके से, जो वहाँ पे अरुण अत्री जो उसका प्रिंसिपल है, जो एचओडी है, वो उसको अपने केबिन में बुलाता है, उसको उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाता है, उसको जाति सूचक गालियां देता है, उसको मारता है। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे आज से कुछ महीने पहले ही जो प्रोफेसर ऋतु सिंह है दौलतराम कॉलेज के, वो इतने दिन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर हड़ताल करते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट कास्टिज्म करके उनको उनके कॉलेज से निकाला जाता है। और उसके बाद भी उस पीसफुल प्रोटेस्ट, उस लीगल तरीके से लड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। और इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि अगर हम कास्ट इमेंसिपेशन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं जो तमाम दलित लोग हैं, जो तमाम ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड सेक्शन है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो पेजेंट्री हो, उन सबके इमेंसिपेशन के लिए हमें जरूरी है कि हम जो रैडिकल तरीका है हम वो अपनाएं। हम मनुस्मृति जैसे जितने भी कानून हैं उन सबको जलाएं। हम इंडिया में कास्ट को कैसे देखते हैं? कास्ट सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर में नहीं है, कास्ट जो है वो इंडिया के इकोनॉमिक बेस में है। यहाँ पे जो सामंती सिस्टम है, यहाँ पे जो अर्थ सामंती सिस्टम है, उसके साथ यहाँ पे ब्राह्मणवाद जुड़ा है। और इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद यहाँ पे हम जड़ से उखाड़ के फेंके, ना सिर्फ ये वाला प्रोटेस्ट, ना सिर्फ कहीं कहीं जाके प्रोटेस्ट करना, पर असल में ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, उसके लिए हमें जरूरी है कि हम जो यहाँ पे फ्यूडलिज्म है, जो यहाँ पे सामंतवाद है, उसको उठाकर फेंके। हम यहाँ पर एक एग्रेरियन रेवोल्यूशन करें। यहाँ पर जो कास्ट का क्वेश्चन है वो लैंड के क्वेश्चन से जुड़ा है, और उसी तरीके से एक नवजनवादी क्रांति, एक ऐसा नया समाज जहाँ पे अगर कोई दलित छात्र जो है पढ़ने आ रहा है तो उसको दीमकों की तरह नहीं देखा जाए कि ये रिजर्वेशन लेके हमारे पास पढ़ने आ गए हैं। जहाँ पे अगर कोई दलित छात्र पढ़ने आ रहा है तो फिर उसको जाति सूचक गाली देके कोई प्रिंसिपल की मजाल ना हो कि वो भगा पाए। एक ऐसा समाज हमें बनाने की जरूरत है, एक नवजनवादी समाज बनाने की जरूरत है। और उसी के साथ आज चाहे यहाँ पे अभी अगर 100 फोर्सेस है, अगर 200 भी आए, अगर 500 भी आए, दिल को 1000 भी आए, तब भी हम मनुस्मृति को जलाएंगे। नहीं डरते हम इनके फोर्सेस से। तो ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, जातिवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, फासीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सामंतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हम यहाँ पे इस देश में सामंतवाद और साम्राज्यवाद के बीच में
वर्ण का डिवीजन है, जो कास्ट का एक डिवीजन है, जिसकी वजह से ऑपरेशन होता है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो बहुत फेवरेबल है उन साम्राज्यवादियों के लिए, उन दलाल पूंजीपतियों के लिए, ताकि वो तमाम जनता को बांटे उनको अलग अलग आइडेंटिटीज में, अलग अलग कास्ट में, ताकि जो एकजुट होकर जो एक लड़ाई है, जो हमारे कॉमन एनिमी के अगेंस्ट है, जो हमारा एक ही रास्ता है, उससे लोग दूर जाएं, ताकि इनकी जो शोषणकारी सत्ता है, ताकि इनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव सत्ता है, वो बनी रहे। और इसीलिए हमको आज जब हम यहाँ पे साथ कई सारे संगठन साथ आए हैं, चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, हम एक साथ यहाँ पर आए हैं मनुस्मृति को जलाने, इस मनु के राज को जलाने। उसमें हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि हम लोग साथ आकर यूनाइटेड होकर इस दलाल पूंजीपति के खिलाफ, इस साम्राज्यवादी के खिलाफ और इस सामंतवाद के खिलाफ लड़े। तो इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ के तमाम 50 बड़े बहुजन वर्ग पर केस करना बंद नहीं कर देते। मनुस्मृति चलेगा और मनुस्मृति जैसी डॉक्यूमेंट इस देश में कभी नहीं रहेगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। तो मनुवाद जला है जलेगा, जला है जलेगा, तो मनुस्मृति जली है जलेगी, जली है जलेगी, तो ब्राह्मणवाद जला है जलेगा, जला है जलेगा, तो मनुस्मृति जली है जलेगी, जलेगी जलेगी। तो जय 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 भीम, जय भीम, तो जय 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 भीम, जय भीम, तो जय पेरियार जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो मनुस्मृति जली है जलेगी। आप क्या चाहते हैं? आप इतना आक्रोश दिखा क्या करना चाहते हो? आप बताओ ना। मारोगे? जला है जलेगा, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। मनुवाद के ब्राह्मणवाद के साम्यवाद के छाती इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको पता है मनुस्मृति क्या बोलता है? एक सुनो सुनो मैडम, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ये आप जवाब बचाओ बचाओ। जिंदाबाद, जय अम्बेडकर जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे मनुस्मृति जला था, जला है जलेगा, अरे मनुस्मृति जला था, जला है जलेगा, अरे ब्राह्मणवाद, अरे मनुवाद भी जलेगा, जलेगा, जलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक मिनट बताओ, एसएचओ कहाँ है? एसएचओ साहब कहाँ है? बुलाओ उनको। अरे मेरे मुंह पे लगा, आप जिम्मेदार रहोगे। आप लोगों ने पहले जान रखा है, अगर अब की बार मेरे पास पुलिस वाला कोई आया, इस लाइटर मेरे हाथ में, याद रखना, वार्निंग दे रहा हूँ वो पहले ही। पुलिस के खिलाफ आवाज,